एक ताकतवर देश है जो पूरी दुनिया को यह यकीन दिलाना चाहता है कि इस धरती पर नियम उसी के चलते हैं। जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है, अगर वह शांति से नहीं मिलती तो वह चीज़ नहीं बदलता, वह मालिक बदल देता है। जो नेता उसके रास्ते में आए, या तो उसे मार दिया जाता है या उसे देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है। इराक में सद्दाम का जाब दुनिया ने देखा, लीबिया में गद्दाफी का अंत देखा, सीरिया में असद को कैसे घेरा गया सबने देखा, और हाल में बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ जो हुआ वह भी सबके सामने है। अब जरा दृश्य बदलते हैं। उसी ताकतवर देश को वेनेजुएला के तेल की जरूरत है। चाइना को दूर करना चाहता है, सस्ते दामों पर तेल खरीदना चाहता है, लेकिन वेनेजुएला तैयार नहीं होता तो तेल नहीं बदला जाता। राष्ट्रपति बदले जाने की तैयारी शुरू होती है। पहले आर्थिक प्रतिबंध, फिर मुद्रा पर वार, फिर जनता को भड़काना, और अंत में एक ही लाइन, यह सब लोकतंत्र के लिए है। और जब मौका मिले तो एक कठपुतली सरकार लाने की कोशिश जो इशारों पर नाचे। अब जरा ठहरिए और सोचिए, अगर किसी देश का राष्ट्रपति बिना युद्ध घोषित किए, बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के विदेशी ताकतों द्वारा पकड़ लिया जाए, तो यह सवाल यह नहीं कि उस देश में क्या हुआ, सवाल यह है कि दुनिया में कानून अब बचा भी है या नहीं। सिर्फ ताकतवर के साथ ही कानून है क्या? जी हाँ दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार धीरज बोल रहा हूँ। आज मैं कोई अफवाह नहीं, कोई साजिश सिद्धांत नहीं, बल्कि अखबारों और इतिहास में दर्ज एक वैश्विक चेतावनी समझा रहा हूँ। यह एक ऐसी सच्चाई जो बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को ताकतवर देश अपने फायदे के लिए कैसे मोड़ देते हैं। यूएन चार्टर क्या कहता है और क्या हो रहा है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्टिकल 2/4 साफ कहता है, कोई भी देश किसी दूसरे संप्रभु देश के खिलाफ बल प्रयोग नहीं कर सकता। छूट सिर्फ 2 हालात में है, आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति हो तब। वेनेजुएला के मामले में न आत्मरक्षा थी न यूएन की अनुमति, फिर भी कार्रवाई हुई। यही सबसे बड़ा सवाल है, प्रश्न है। कानून को तोड़कर कानून का नाम लेना। कहा गया कि यह सब लॉ एनफोर्समेंट के लिए के तहत है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को विदेशी जमीन से जबरन उठाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। कानून तब सबसे खतरनाक बनता है जब ताकतवर उसी कानून का नाम लेकर उसे तोड़ते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी क्यों गलत है? अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है सत्ता में बैठे किसी भी राष्ट्रपति को पर्सनल इम्यूनिटी होती है, चाहे कोई देश उसे पसंद करे या नहीं, चाहे चुनाव पर सवाल हो या नहीं। जब तक वह राष्ट्रपति है उसे विदेशी अदालत ट्रायल के लिए नहीं उठा सकती। इसीलिए मादुरो की गिरफ्तारी कानूनन गलत है। जब सीधा युद्ध मुमकिन न हो तो आज सरकारें टैंकों से नहीं गिरती। आज मॉडल है आर्थिक प्रतिबंध लगाना, टैरिफ लगाना, मुद्रा को कमजोर करना, डिजिटल निगरानी करना, विपक्ष को समर्थन देना, खुलेआम मीडिया नैरेटिव फैलाना और लोकतंत्र बचाने का शोर करना। यही मॉडल चिली में था, यही ईरान में था, यही इराक में था, यही लीबिया में था, और आज वेनेजुएला में दिख रहा है। दोस्तों, मानवाधिकार सबसे सुविधाजनक हथियार है। जब कोई सरकार वैश्विक ताकतों के लाइन से बाहर जाती है, तुरंत शब्द बदल जाते हैं। तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, लोकतंत्र खतरे में है। मकसद सुधार नहीं होता, मकसद दखल होता है। अब मैं इमेजिनेशन में ले जाता हूं दोस्तों। अब जरा अपने देश की तरफ देखिए और ध्यान से सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव के दौरान बांग्लादेश सीमा के पास रैली कर रहे हों और अचानक 3-4 हेलीकॉप्टरों से विदेशी नेवी सील उतर आए, या केरल की किसी सभा में डिगो गार्सिया से उड़कर विमानों से सैनिक उतरे। असंभव लग रहा है। यही सबसे खतरनाक भ्रम है। इतिहास गवाही देता है, हर देश में, हर पार्टी में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो देश हित का नाम लेकर संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री बनने को आंसू बहाते हुए तैयार हो जाते हैं। इसलिए यह मत कहिए कि यह सिर्फ कल्पना है, यह पहले हो चुका है।
यह अभी हो रहा है और अगर दुनिया चुप रही तो यह फिर होगा। वेनेजुएला कोई दूर की कहानी नहीं है, यह एक आईना है जिसमें दुनिया को अपना भविष्य दिखना चाहिए। अगर कानून ताकत से चलेगा तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। देश बचते हैं सिर्फ सेना से नहीं, समझ, चेतना और सवाल पूछने से बचते हैं। सच समझिए, क्योंकि अगला सवाल हम सबसे पूछा जा सकता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।